हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रिमेनिंग टू मेथड्स हमारे क्या थे जो कि सरफेस टेंशन डिटरमाइन करने में हेल्पफुल थे। ओके, इन प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फर्स्ट टू मेथड्स जो कि था कैपिलरी राइज मेथड, सेकंड वाज द Denoy ring method. So two methods we have already discussed about in previous lectures. So आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग टू मेथड्स और डिस्कस करेंगे जो कि सरफेस टेंशन के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें जो हमारा एपरेटस होगा वो होगा हमारा स्टेलैग्मोमीटर, और ये मेथड्स क्या हैं? ड्रॉप वेट मेथड एंड द ड्रॉप काउंट मेथड। सो लेट्स सी स्टेलैग्मोमीटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्टेलैग्मोमीटर का डायग्राम है। ये हमारा सिंपल स्टेलैग्मोमीटर होता है जिसमें कि एक बल्ज पोर्शन होता है, और ये है हमारा नैरो पाइप जो कि होलो होता है। जो अपर पोर्शन होता है वो वाइड होलो होता है वहाँ पे, और जो ये नैरो हमारा नीचे वाला पोर्शन होगा, जो लोअर पोर्शन होता है बल्ज पार्ट के, वो हमारा होता है नैरो एज कम्पेयर टू द अबव पार्ट। ओके, सो इसी वजह से इसे कैपिलरी मेंशन किया गया। ये बहुत ही कैपिलरी लाइक ट्यूब होती है अगर हम इनसाइड रेडियस देखें तो इसमें क्या होता है कि हम केवल सरफेस टेंशन ही डिटरमाइन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेलैग्मोमीटर। सो लेट्स, यहाँ पे हमारा ये रियल व्यू है स्टेलैग्मोमीटर का, जो कि बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। ओके, और इस पे एक मार्किंग होती है। जो अपर पार्ट होता है उस पे ए की मार्किंग होती है, और जो लोअर पार्ट होगा वहाँ पे बी मार्क्स होगा। ओके, सो इसका मेथड क्या है डिटरमाइन करने का? हाउ वी कैन डिटरमाइन द सरफेस टेंशन। सो फर्स्ट मेथड है हमारा ड्रॉप काउंट मेथड। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है अगर हम इसे क्लियरली ऑब्जर्व करें। ओके, हमें क्या करना है? स्टेलैग्मोमीटर को लेना है, उसके बाद जो भी सैंपल दिया गया है उसे सक करना है अप टू द मार्क ए। जो हमारा बल्ज पार्ट के अबव वाला पार्ट है उसके ऊपर एक मार्किंग होती है ए तक, वहाँ तक हमें लिक्विड को सक करके कीप आउट करना है। और हमें थम्स उस पर जब हम जो होल होगा, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये जो होल पोर्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, हम अपना थंब प्लेस करेंगे तो वो वाटर नीचे की तरफ डाउन नहीं होगा। ओके, फॉल डाउन नहीं होगा। तो हम इस तरह से उसे सक करते हैं लिक्विड को। सक द लिक्विड अप टू द मार्क ए तक हमें लिक्विड को सक करना है। अलाउ द लिक्विड टू ड्रॉप फ्रॉम द टिप ऑफ द स्टेलैग्मोमीटर। अब हमें क्या करना है? वो लिक्विड तब तक हमें स्टेलैग्मोमीटर से ड्रॉप आउट करना है जब तक कि वो लिक्विड हमारा मार्क बी तक ना आ जाए। ओके, और हमें उस लिक्विड को क्या करना है? काउंट करते जाना है जितनी भी ड्रॉप्स गिरती हैं जब तक कि वो मार्क बी तक ना पहुंच जाए। ओके, सो हमें क्या करना है, मतलब कि हमें ड्रॉप काउंट करनी होती है। इसी वजह से इस मेथड का नाम हमने ड्रॉप काउंट मेथड रखा है। सो इसका सिंपल फॉर्मूला ये होता है, हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट करना है गामा अपॉन, यहाँ पे हम गामा 1 अपॉन गामा 2, जैसे कि मैं अगर लिख के दिखाऊँ, जैसे कि यहाँ पे होगा गामा 1 अपॉन गामा 2 इजकल टू N2 अपॉन N1 इंटू D2 D1 अपॉन D2। ओके, सो N2, अब हमें क्या मानना है कि जो गामा 1 है, जो 1 नंबर होगा वो शो कर रहा है हमारा सरफेस टेंशन किसका होगा? सैंपल का। ओके, और जो गामा 2 है वो सरफेस टेंशन हो गया हमारा वाटर का, जो कि हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड होता है। सेम केस में हमें वाटर का सरफेस टेंशन पता होता है, लेकिन हमें वहाँ पे उसकी ड्रॉप्स भी काउंट करनी होती है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करके फिर हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। जैसे कि गामा 1 अगर हमें निकालना है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड सैंपल, देन हम क्या करेंगे, इस गामा 2 को हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा सरफेस टेंशन सैंपल का मिल जाएगा। N2 क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स ऑफ द वाटर। ओके, वाटर जो 2 होगा वो हमारा वाटर को रिप्रेजेंट करेगा, 1 होगा वो हमारा सैंपल को रिप्रेजेंट करेगा। सो D क्या है? D है हमारी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और जो भी सैंपल है और वाटर का भी जो डेंसिटी होता है उसे हमें रखना है। और उसकी वाटर की डेंसिटी हमें फाइंड कैसे करनी है, सैंपल की डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास होता है रिलेटिव डेंसिटी बॉटल, जो कि 25 ml का भी हो सकता है, उससे ज़्यादा का भी। ओके, तो हम 25 वॉल्यूम का मान के चलते हैं। एक डेंसिटी बॉटल होती है, बहुत ही 25 ml की होती है, बहुत ही छोटी होती है, स्मॉल इन साइज होती है। तो उसमें हमें जिस भी सैंपल लिक्विड का हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम उस एम्प्टी
यानी डेंसिटी बॉटल को लेंगे, उसे खाली बिल्कुल ड्राई करके, अच्छे से वॉश करके ड्राई करके हमें उस पर वेट लेना है उसका। ओके, वो वेट हमने ड्राई बॉटल डेंसिटी बॉटल का लिया है। उसके बाद जो भी सैंपल हमें जिसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उस लिक्विड को हम क्या करेंगे, उस डेंसिटी बॉटल में अप टू द मार्क 25 ml हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद क्या है, फिर हमें उसका वेट लेना है विद लिक्विड, डेंसिटी बॉटल के साथ और लिक्विड के साथ हम उसका वेट लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, वाटर का मास पता करना है। मान लेते हैं कि हमने जो सैंपल लिया वो हमारा वाटर है। ओके, तो हमें उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमने उस वाटर को उस डेंसिटी बॉटल में प्लेस करने के बाद वेट लिया। तो हमें अब वाटर का मास चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल मास होगा बोतल प्लस वाटर का, उसमें से हम क्या करेंगे, जो बॉटल का मास है उसे हम माइनस कर देंगे। तो उस केस में हमें वाटर का मास पता चल जाएगा। ओके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम लगा के हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो हमने डेंसिटी बॉटल की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया। वॉल्यूम कितना था, हमने 25 ml लिया था। ओके, वहाँ पे मार्किंग होती है बॉटल पे, तो उस मार्किंग तक ही हमें फिल करना होता है लिक्विड। तो इस तरह से हम दोनों सैंपल, मतलब कि हम सैंपल और जो स्टैंडर्ड वाटर है उसकी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमें कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हमें स्टेलैग्मोमीटर से। ओके, नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप वेट मेथड। तो ड्रॉप वेट मेथड में भी सिंपल फॉर्मूला है सेम। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ हमें मतलब कि इसमें गामा 1 इजकल टू गामा 2, सॉरी गामा, ये हमारा है गामा 1 अपॉन गामा 2 इजकल टू वेट किसका होगा, जो हमारा 1 होगा वो हमारा सैंपल का होगा, वेट 2 इज द वेट ऑफ द लिक्विड वाटर। ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपली फिर से हमें उन ड्रॉप्स को गिराना है, लेकिन इस बार हमें ड्रॉप्स काउंट नहीं करनी है। हमें उस वेट को मेजर करना है, जितना भी लिक्विड कलेक्ट होता है फ्रॉम ए मार्क टू बी मार्क्स तक, उस लिक्विड को हमें कलेक्ट करना है और फिर हमें उसका वेट लेना है विद द हेल्प ऑफ द डेंसिटी बॉटल। और इस तरह से हमें फॉर्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू। और सरफेस टेंशन जो हमारा वाटर का होता है वो होता है 72.5 डाइंस पर सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया हमारे 2 मेथड्स। अब लास्ट 2 टॉपिक्स हैं हमारे, सरफेस फ्री एनर्जी एंड द स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। सो सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है, सरफेस फ्री एनर्जी वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ अ लिक्विड बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी को हम वर्क डन कहते हैं, सरफेस फ्री एनर्जी कहते हैं। यानी कि कोई लिक्विड सैंपल हमने मान लिया, किसी बीकर में हमें एक लिक्विड दी गई है जिसकी हमें क्या करना है, सरफेस फ्री एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमने वर्क डन किया टू इंक्रीज द एरिया ऑफ अ लिक्विड बाय 1 स्क्वायर मीटर, यानी कि हमें जितना भी वर्क करना पड़ा किसी लिक्विड के एरिया को 1 स्क्वायर मीटर से हमें इंक्रीज करके हमने जितना भी वर्क डन किया, उस वर्क को हम क्या कह सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए। सरफेस टेंशन गामा हो गया हमारा, वर्क इज इक्वल टू, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये हो गया हमारा ओके जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू गामा इनटू डेल्टा ए। ओके, सो डेल्टा ए रिप्रेजेंट चेंज इन द एरिया पर स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो गामा है सरफेस टेंशन। क्यों हमने सरफेस टेंशन वर्क किस पे किया, हमने सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क किया लिक्विड को सेपरेट करने के लिए। यानी कि जब हमने, जैसा कि हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा है कि जब दो मतलब कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है। ओके, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जो अपर लेयर होगा, सरफेशियल लेयर होगा, वहाँ पे क्या होगा, सरफेस टेंशन लग रहा होगा। तो जितना भी वर्क हमें करना पड़ा उस सरफेस टेंशन को कम करने के लिए, यानी हमने क्या किया, सरफेस मतलब कि एरिया बढ़ाने के लिए हमने लिक्विड को सेपरेट किया। तो उस कंडीशन में हमने जितना भी वर्क किया उसी को हम सरफेस फ्री एनर्जी बोलेंगे। ओके, उसके बाद है सेकंड टॉपिक है हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, स्प्रेडिंग मतलब कि हमें ये फाइंड करना होता है कोई वैल्यू, मतलब कि कितना ज़्यादा स्प्रेडिंग हो रही है। स्प्रेडिंग यानी कि किसी के एक लिक्विड जब दूसरे लिक्विड के ऊपर क्या करती है, फ्लो करती है। या फिर हम देखते हैं व्हेन वन लिक्विड इज स्प्रेड ओवर द अनदर लिक्विड इट विल, जब हम किसी लिक्विड को एक दूसरे लिक्विड में ऐड करते हैं, जैसे कि हम ऑयल और वाटर की बात करें, जब हम ऑयल को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, उस केस में वहाँ पे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। लेकिन कई ऐसे लिक्विड होते हैं कि वो लेयर भी बना सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फिल्म फॉर्मेशन करते हैं।
तो वो डिपेंड करता है कि उसका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट कितना है। ओके, लेट लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, दो हमारे लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए एंड द बी। जब स्प्रेडिंग अकर्स, स्प्रेडिंग कब होगी, लिक्विड ए लिक्विड बी पे ईजिली स्प्रेड कब करेगा, जब क्या होगा, जो एडहेसिव फोर्स होगा बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द कोहेसिव फोर्स ए एंड द बी। ओके, तो इस तरह से अब हमें समझना है कि कैसे हमने डिफाइन किया स्प्रेडिंग कब होगी, जब एडहेसिव फोर्स यानी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी तरह का मिक्सिंग करना है, अगर हमें स्प्रेडिंग करनी है, दो लिक्विड को अगर मिक्स करना है, तो उस केस में उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द कोहेसिव फोर्स जो कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स और ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स आपस में अच्छे से जब अट्रैक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जब जाके वहाँ पे स्प्रेडिंग होगी। वेल, ओके, तो हम वर्क ऑफ कोहेशन, मतलब कि यहाँ पे सिंपल इसका फॉर्मूला आता है, वर्क ऑफ एडहेशन इक्वल टू गामा एल प्लस, ये है हमारा गामा एल गामा एस माइनस गामा एल एस, और यही हमारा क्या है, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। ओके, और स्प्रेडिंग तभी होगी जब हमारा वर्क ऑफ एडहेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वर्क ऑफ कोहेशन। यानी कि वर्क ऑफ एडहेशन यानी कि जितना भी पावर लगा, जितना भी वर्क लगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो उस केस को हम बोलते हैं वर्क ऑफ एडहेशन। वर्क ऑफ कोहेशन यानी कि जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम कितना ईजिली उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, उसे माइनस करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हो गया हमारे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। और अगर हमारा जो सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन गामा एस माइनस एल एस, ओके, तो ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरफेस टेंशन। कोई भी वर्क हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में हम इसे गामा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ वर्क। ओके, thank you so much. In next lecture we will discuss the remaining part of the surface tension and the interfacial tension. If you like this video then please share more and more with your friends, colleagues. Okay, thank you so much.